हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 का मॉक टेस्ट का सलूशन जो कि हुआ था आज यानी कि 19 अक्टूबर 2025। इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। इसका हम फुल डिटेल सलूशन करेंगे, बेसिक मेथड भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, दोनों तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, आज का मॉक टेस्ट का सलूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 250 का 10% प्लस 700 का 15% प्लस 231 का कोष्टक 2/3 कोष्टक माइनस एक्स का 21% बराबर 200 है। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। बस इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है 250 का 10% प्लस 700 का 15% प्लस 231 का 2/3 लिख सकते हैं हम इसको, माइनस एक्स का 21% और बराबर है 200। ये 200। इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, 00 से 00, 00 से 00, 3 से 30 सत्ते 21 और फिर 2 30 सत्ते 21, यहाँ 2 है, यहाँ 21x हो जाएगा, 21x हो जाएगा गुणा होकर और बराबर 200 में है ही अपना। अब क्या है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या है 25 है, 50 है, 25 है, प्लस ये 15 का साथ में गुणा होगा, 15 सत्ते 105, फिर प्लस फिर ये 77 दूनी होता है 154, हाँ, फिर माइनस 21x ओके अपॉन 100 बराबर 200। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये ऐड होगा तो ये होगा 130 प्लस ये 154 माइनस 21x अपॉन 100 बराबर 200। अब क्या होगा, अब आगे सोल्व करते हैं। एक 130 154 और माइनस 21x और अपॉन 100 बराबर 200 है ये। ठीक है, तो अब 100 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 130 में मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो कितना हो जाएगा 13,000, फिर प्लस फिर 154 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15,400, फिर माइनस है ही, फिर 21x है ही, और ये 100 का उधर होगा तो ये हो जाएगा 20,000। जब 200 में 100 का गुणा हो जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। अब क्या ऐड करना है, इनको ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 13 15 होता है 28, यानी कि 28,400 माइनस 21x बराबर 20,000। ये घटेगा तो ये बचेगा 8,400 अपॉन 21, x बराबर 400 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 700 चक्रों में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या क्या है। हमें चाहिए रेडियस। देखिए ये पहिया है, इस पहिए की त्रिज्या चाहिए हमें। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो 77 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 77,000 मीटर। जब हम 700 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक वृत्त के जो पहिया होता है, जो सर्कल होता है, इसकी परिधि आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 110। ये क्या है, इस एक पहिए के द्वारा लगाया गया चक्कर, ये 110 मीटर की दूरी है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है 2πr बराबर 110। इसको सोल्व करते हैं। इसका मतलब 22/7 होता है, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे रहेगा, ये 22 भी नीचे रहेगा। r बराबर 22 पंजे 110, 5 7 35 अपॉन 2 बोले तो 17.5। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है तथा उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या? देखिए क्वेश्चन में है कि भाई कोई व्यक्ति है 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है, तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? पंचों को 20 यानी कि 2000। इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। फिर ये क्या करता है? 12 लीटर पानी मिला देता है। अगर 12 लीटर पानी मिला देगा तो टोटल कितना हो जाएगा इसके पास दूध? 40 और 12 कितना हो जाएगा? 52 लीटर को ये क्या करता है? 40 की दर से बेचता है, तो ये कितना हो जाएगा? 52 चौके 2080, ये हो जाएगा 2080। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाए? 80 अपॉन, अब हमें चाहिए क्या? लाभ प्रतिशत चाहिए, तो ये कॉस्ट प्राइस है 2000 इंटू 100। जब इसको इससे काटेंगे तो 2 से 2, 0 से 0, 2 चौके 8, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 इकाई है और इसके विकर्ण की लंबाई 15 इकाई है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दो तरीके से होगा, एक तो बेसिक जो कि काफ़ी लेंदी होगा और एक शॉर्ट ट्रिक्स या कहे तो शॉर्ट मेथड। चलिए शॉर्ट मेथड से ही करते हैं। देखिए इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है एल स्क्वायर, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये डी क्या है? ये डी इसका विकर्ण है। ये क्या है? ये इसका योग है एल बी एच का। अगर हम योग का स्क्वायर करते हैं और माइनस उसमें से डी यानी कि डायगोनल का स्क्वायर घटाते हैं तो हमें क्या निकलता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 19 का स्क्वायर बोले तो 361 माइनस 15 का स्क्वायर बोले तो 225। इसको इसमें से घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 136 बोले तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा या कहे तो लेंदी होगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ये वाला मेथड, ये ट्रिक्स याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें देखिए कंडीशन क्या है, अगर हमें किसी घनाभ का विकर्ण दे रखा है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर योग दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन एवरेज से है। 10 संख्याओं का औसत 68.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 63.5 और 72 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो? चलिए शुरू करते हैं इसको बेसिक तरीके से। देखिए 10 संख्या को अगर औसत 68.5 है तो योग कितना होगा? 68.5 इंटू 10 बराबर 685। ये दशमलव हट जाएगी जब ये गुणा हो। ये 10 संख्याओं का योग हो गया है, ठीक है। अब पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है? 63.5 इंटू 4, इसका गुणा करो। अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्या है? 72 इंटू 7, इसका गुणा करो, ठीक है। तो चलिए पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 2 4 3 12, 2 14, 1 और 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 254 हो जाएगा। ये दशमलव है तो ये 0 कट जाएगी। इसको गुणा करते हैं, ये कितना हो? 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, ये हो जाएगा 504। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये है 254, इसको ऐड करते हैं कितना होता है? 8 5 और 7। हमारे पास ये संख्या आ गई 758। इसको इसमें से माइनस करते हैं 758, तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी चौथी संख्या। 758 माइनस 685,
जब इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना बचता है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी कि 73। ये कौन सी संख्या है, चौथी संख्या। ठीक है, अब हमारे पास 73 जो है वो आ चुकी है चौथी संख्या। अब हमें 685 में से इस 73 को माइनस करना है, क्योंकि इसको निकालने के बाद हमें नया औसत चाहिए। ये 73 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 612। 612 जो है हमारी नई संख्या आ गई। अब एक संख्या कम हो गई तो संख्या बच गई 9। इसको डिवाइड करते हैं हम, 3 दूनी 6, ठीक है, 0 3 चौके 12, ठीक, और अपॉन 3 3 9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 204 डिवाइड 3, 3 के 18 बचा 2 और 3 के 18, हाँ बचा 2 और 3 8 24। कितना उत्तर हो जाएगा, 68, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या है, किसी राजमार्ग पर एक्स वाई बिंदु एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। एक ही समय पर एक कार एक्स से शुरू होती है, दूसरी वाई से। अगर वे दोनों एक ही दिशा में जाती है तो वे दोनों 9 घंटे में मिलती है। अगर वे विपरीत दिशाओं में जाती है तो वे दोनों 9/7 घंटों में मिलती है। दोनों कारों में से एक कार की अधिकतम गति क्या है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मान लेते हैं 2 बिंदु हैं, एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है, यहाँ से एक कार इधर से जाती है और एक कार इधर से आती है। ठीक है, हमें इसकी स्पीड नहीं दे रखी है। ठीक है, स्पीड के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि एक की स्पीड x है, दूसरी की स्पीड y है, ठीक है, और टोटल दूरी 90 है, तो हम एक समीकरण क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। यानी कि मान लेते हैं हम 90 किलोमीटर की दूरी, अगर ये दोनों, क्या बोल रहा है, अगर वे दोनों एक ही दिशा में, हाँ, अगर वे दोनों एक ही दिशा में जाती है, अगर वे विपरीत दिशाओं में जाती है तो दोनों 9/7 घंटों में। हाँ, चलिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर वे दोनों एक ही दिशा में जाती है तो x प्लस y की स्पीड होगी। ठीक है, विपरीत दिशा में इनकी स्पीड ये होगी, फिर 90 एक ही दिशा में इनकी स्पीड ये होगी। अगर वे विपरीत दिशा में जाती है तो ये होगी, और अगर वे दोनों एक ही दिशा में जाती है तो दोनों 9 घंटे में मिलती है। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है, विपरीत और अनुकूल वाला, अनुकूल और प्रतिकूल वाला। ठीक है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ भूल रहा हूँ मैं, एक बार और पढ़ने दो। किसी राजकुमार पर एक्स और वाई बिंदु एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। एक ही समय पर एक कार एक्स से शुरू होती है, वाई से। अगर वे दोनों एक ही दिशा में जाती है तो 9 घंटे मिलती है। अगर हाँ, याद आया, ये इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से सोल्व भी नहीं होगा। चलिए ये कुछ इस प्रकार होगा, हमें दो अलग अलग बनाना पड़ेगी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं 90 किलोमीटर की दूरी है, अगर ये विपरीत दिशाओं में जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो x प्लस वाई दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये कितना दे रखा है, 9 घंटे। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x प्लस वाई है वो आ जाएगा 10। ठीक है, दूसरा जो दे रखा है हमें 90 किलोमीटर की दूरी, यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो कितना टाइम लग रहा है इनको, 9/7। यहाँ से जो निकल के आएगा 9 इधम 90, और x माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास 70। ये 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाए। अब आसान है, x प्लस वाई जो है वो 10 है, और x माइनस वाई जो है वो 70 है। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो जो दोनों को जोड़कर डिवाइड करते हैं, 2 से 70 और 10 80 डिवाइड 2, और आ जाएगा हमारे पास 40। ये 40 ये वाला, पहले मैं कुछ और सोच रहा था इसको। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया था मैंने। ठीक है,
ये इस तरीके से हो जाएगा। क्या क्या किया हमने, हमने पहले छोटे छोटे दो समीकरण बनाए और वहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाली और x माइनस वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड किया और हमारी आंसर आ गया। ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है 1,50,000 की धनराशि ABC के मध्य 2-3-5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा 5-3-2 के अनुपात में हो तो A को समान धनराशि मिलेगी, ठीक है। 1,50,000 और दूसरी कुल धनराशि का अनुपात क्या है? तो कैसे करेंगे, देखिए 3 व्यक्ति हैं A B C, इनका रेशियो जो दे रखा है वो है 2:3:5, ठीक है। अब क्या दे रखा है, 1,50,000 की धनराशि ABC के मध्य 2-3-5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा, दूसरी तो हमें पता नहीं है, बाय मान लेंगे, 5-3-2 के अनुपात में हो तो A को समान धनराशि मिलेगी। अच्छा, 1,50,000 और दूसरी कुल धनराशि का अनुपात क्या, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, ये जो पहली राशि है ये जो निकलेगी ये दूसरी राशि के बराबर होगी। क्या हम समीकरण को बराबर रख सकते हैं? रख सकते हैं, बिल्कुल। तो पहली राशि क्या दे रखी है, 2 5 3 8 और 2 10 बराबर, ये दे रखा है हमें कितना, 1,50,000 है, ठीक है। ये दे रखा हमें 1,00,000, 1,2,5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, 50, ये दे रखा है। क्या हम A का हिस्सा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 1,50,000 इंटू 2/10, तो 0 से 0 चली जाएगी, 15 दूनी 30, यानी कि 30, 1 2 3, 1 2 3, 1,2,5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, ये 30,000 आ गया A का हिस्सा, ठीक है। अब A का हिस्सा जो A वाली जो राशि है वो नई राशि के बराबर होगी, तो यानी कि हम समीकरण को बराबर रख सकते हैं आराम से, हमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बराबर का बोला। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बराबर रख देंगे। दूसरी राशि हम मान लेंगे y का कितना, अब नया अनुपात क्या है, 5-3-2, तो 5 होगा उसका नया अनुपात A का, और टोटल कितना 10, ये बराबर है 30,000 के। 1,2,5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, हाँ 30,000, 1,2,5 सैकड़ा, 1,000, 10,000। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो 00, नहीं 00 नहीं, 10 है इनका ऐड, तो ये हो जाएगा 3 लाख, 1,2,5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख डिवाइड 5, 5 6 30, तो ये आ जाएगा 1,2,5 सैकड़ा, 1,000, 60,000। अब क्या पूछा है, पुरानी राशि का नया राशि से अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अनुपात भी आराम से निकल जाएगा, ये 1,50,000 और ये 60,000 का अनुपात निकालना है, तो 1 2 3, 3 0 से 3 0 चली जाएगी, 15 और 6 बचेंगे, तो 3 दूनी 6 और 5 15, यानी कि 5-2 हमारा उत्तर आ जाएगा, 5:2। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इसलिए ये थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन नंबर सिस्टम से क्या है, 27 की पावर 56 प्लस 22 की पावर 38 माइनस 13 की पावर 50, तो इसमें इकाई अंक देखना है, ठीक है। इकाई अंक देखने की क्या विधि है, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 27 की पावर, जब मैं इस 56 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो पूरी बार चला जाएगा, पूरी बार चला जाएगा मतलब 0 आ जाएगा। 0 जब भी आता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो जो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट होता है उसकी वही पावर चढ़ा देते हैं, यानी कि 4 चढ़ा देते हैं। जब भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पूरी डिवाइड होती है, तो ये 7 की पावर 4 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 4 कम 4 4 नाम 36, 2 बचेगा तो 2 की पावर 2, फिर माइनस इसमें देख लेते हैं, फिर 3 की पावर भी 2 ही हो जाएगा।
7 की पावर 4। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपका इसका वैल्यू निकालना, लेकिन हम इसको एक ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो 7 4 बार 7 7 लिख लीजिए आप। लिख लिया। अब करना क्या है आपको, 7 7 49, 49 का 9 लीजिए, 2 7 63, 63 का 3 लीजिए, 7 21, 21 का 1 लीजिए, यानी कि 7 की पावर 4 का मान यूनिट डिजिट हो गया 1, 1 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 3 की पावर 2 यानी कि 9। ये 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा -4। लेकिन यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम 10 में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 6। जब -4 प्लस के 10 में से -4 जाएगा तो उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा? ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको करते हैं हम क्रॉस मेथड से, क्योंकि वो ईजी तरीके से हो जाता है। ए है, बी है, पहला रेशियो कितना है 4:5, दूसरा रेशियो कितना है 11:13, और 5 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद इनका अंतर कितना होगा, ऐड होगा, क्योंकि कोई चीज़ 5 वर्ष पूर्व से अगर 7 वर्ष बाद आनी है तो दोनों का अंतर जो होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी कि अंतर जो है 12 होगा, इनका ऐड करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 चौके 52 और 11 पच 55, यहाँ से अंतर 55 और 52 का आ जाएगा 3। इसको इधर करते हैं तो 11 की इसमें करेंगे तो 1 3 2 हो जाएगा, और इसमें करते हैं तो 12 3 54 4, 12 दूनी 24, 12 3 36, सॉरी 6, और 12 कम 12, 12 3 15, ये हो जाएगा 156। सही सही। इसमें से इसको घटाते हैं, 4 2 यानी कि 3 बराबर कर देंगे 24 के, तो 3 8 24, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 8 चौके 32, 5 की वैल्यू आ जाएगी 8 पंजे 40। ये कौन सी उम्र है, 5 वर्ष पूर्व की, तो इनमें 5 हम ऐड कर देंगे, 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37, और 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा 82, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या, हाँ 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन हम इसको करेंगे ईजिली तरीके से। ठीक है, क्या है भाई, बार वाला क्वेश्चन है और बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन हमारा है 2.2 पर बार, फिर प्लस, फिर 0.369 पे बार, फिर माइनस, फिर 2.3, फिर 9 पे बार। जब भी आपको इस तरीके की कोई भी सॉल्व करना पड़े, ठीक है, बोर्ड मास के नियम के थ्रू, तो हम देखते हैं कि इसको बहुत ईजिली तरीके से एक अज्यूम कर वैल्यू को हम आराम से आंसर बता सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ये 2 पे बार है, इसका मतलब क्या है, 2 अनंत बार यानी कि रिपीट हुआ होगा। ये 69 पे बार है, इसका मतलब क्या है, 69 बहुत टाइम्स बार रिपीट हुआ होगा। इन 9 पे बार है तो इसका मतलब भी बहुत बार ये रिपीट हुआ होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ईजी बनाने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 दशमलव, इसको हम 2-4 बार एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, 2 2 2 2, ताकि हम एक एक्चुअल वैल्यू अज्यूम कर सकें। ठीक है, अब अगली जो क्वेश्चन है ये एडिशन है, तो ये 3, ये पॉइंट, अब ये 69 पे बार है तो 69 69 69 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं क्योंकि एडिशन है पहले। ठीक है, 9 2 11 1, फिर आएगा 1 6 2 8, फिर आएगा 9 9 2 11, फिर आएगा 1 6 2 8, फिर आएगा 9 9 2 11, फिर आएगा 1 6 2 8 और 1 9, और 3 और 2 हो जाएगा 5 पॉइंट। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, 2 3 9
9, 9, 9 और 9, इसको हम माइनस करेंगे, इसको कर देते हैं माइनस, तो कितना बचेगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचता है, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। 18 में से 9 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और फिर इधर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इधर की संख्या हमें 19 19 2 बार प्राप्त हुई, और आगे भी अनंत बार होंगी ये वाली संख्या, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये एक्चुअल में ये 2 नहीं है, ये 2 तो इसलिए आया कि हमने ये केवल इतनी संख्याओं पर कैलकुलेशन करी। जब ये अनंत बार आएगी तो ये घटता हुआ क्रम आ रहा होगा कुछ इसी प्रकार का। यदि ये क्रम घटता हुआ आ रहा होगा तो ये एक्चुअल में ये 1 नहीं बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि ये इस साइड जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये अनंत बार रिपीटेशन चल रहा है इन संख्याओं का। एक अज्यूम करके देखो, क्योंकि बार है तो क्या होगा, जो रिपीट जो संख्या हो रही है वो हो रही है 19 19 19। ये मैंने केवल 5-6 बार लिखा, इसलिए आपको लग रहा होगा ये 2 लास्ट में आया, जबकि ये 2 लास्ट में नहीं होगा, पीछे होगा 1, क्योंकि 1 जो हासिल होगी वो अगली संख्या के लिए चली जाएगी, जो आगे जो रिपीट हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो ये रिपीटेशन हो रहा है 19 19 का, तो 19 पे बार जो है हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 12 वाला क्वेश्चन था ये, 12वां क्वेश्चन की तरफ। वैसे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं दिल्ली पुलिस में, फिर भी आ जाए तो आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां, मैं समझा भी रहा हूँ आपको ताकि आपके सारे डाउट्स निकल जाए, क्लियर हो जाए। एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुना है। मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल से 132 में खरीदे 5 पेन और 5 पेंसिलों की कीमत बताई। अच्छा क्वेश्चन है, क्या 5 गुना है। देखिए एक पेन है और एक पेंसिल है, पेन की कीमत 5 गुना है किससे, पेंसिल से, ठीक है, ये लिख ली हमने। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 8 पेन और 4 पेंसिल 132 में खरीदे, तो 8 पेन बोले तो ये इसका योग कितना हो जाएगा, 8 पेन का 40, और 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा 4, ये जब 4 से गुणा हुआ तो 44 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 132। तो एक यूनिट की वैल्यू हम इसको डायरेक्ट करते हैं 44, तो ये हो रहा होगा 132। कैसे, देखो भाई 4 के पाड़े में आता है 12, यानी कि 2 आता है, तो ये हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, तो 4 से ये 3 बार जा रहा होगा, क्योंकि ये पीछे 2 है तो 4 3 12 होता है, तो हो सकता है ये 3 से कट रहा हो और ये इतनी बार जाता है। इस तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं किसी भी संख्या को। ये क्या हो गया, 3 बार ये कट गया, ठीक है। अब क्या है, अब हम देख लेते हैं, जो पेन की कीमत है 5 गुनी है, जो पेंसिल की कीमत है वो 1 है, 1:5 का रेशियो था पहले जब हमने बनाया था, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 5 में, तो ये हो जाएगा 15, और ये 1 का कर देंगे, ये हो जाएगा 3। ये इनकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या बता रहा, अब क्या पूछ रहा है, अब 5 पेन यानी कि 5 का गुणा, और 5 पेंसिल यानी कि 1 में 5 का गुणा, ठीक है, 3 में 5 का गुणा, हाँ 3 में 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 15 5 75 प्लस 5 दिया 15, तो ये हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 9 90, बोले तो ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है बोर्ड मास से। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी
होता है। बी बोले तो ब्रैकेट, ऑफ वन ओ माने तो ऑफ, डी माने तो डिवाइड, एम माने तो मल्टीप्लिकेशन, ए बोले तो एडिशन, एस बोले तो सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस घटाव। इसको फॉलो कर कर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ से यहाँ तक इस वाले कोष्टक को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए सोल्व करते हैं। 3/7 3/7 ऑफ यानी गुणा 5×20 21/5 डिवाइड को जब हम गुणा में बदलते हैं तो 25/18 प्लस 17/24 और कोष्टक। इसको सोल्व करते हैं। 7×21 3×9/5 इंटू 25/18 प्लस 17/24, तो ये हो जाएगा 9×2 = 18, 5×25 यानी कि 5/2 प्लस 17/24। सही सही। तो ये हो जाएगा 24 एलसीएम आ जाएगा। तो जब 24 एलसीएम आ जाएगा तो 12×5 60 प्लस 17/24। तो 60 और 17 कितना होता है? 60 70 77/24। ठीक, यही आएगा लगता है मुझे। 12×60 70 77, हाँ यही आएगा। अब दूसरा जो दे रखा है उसको सोल्व कर लें। तो दूसरा क्या दे रखा है? 289। ये इससे आया, ये पहले वाली बोर्ड मास का जो क्वेश्चन दे रखा तो उससे दूसरा है 289/16 डिवाइड। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 17 और 16 नहीं, हाँ 12 17 का होगा, हाँ 17 और ये 12 हो जाएगा। इसका ये स्क्वायर दे रखा है 2, ये कोष्टक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 289 12 का 144 होता है। डिवाइड में दे रखा है 289/16। जब ये गुणा में हो जाएगा तो ये 289 से 289 कट जाएगा। ये 16 × 9 बार चला जाएगा, यानी इस साइड की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 77, ये ऑफ लग रहा था, 77/24 × 9 करेंगे तो 3×8 = 24, 3×3 = 9। ठीक है, ये हो जाएगा 77 × 3/8। अब क्या चाहिए आपको? 8 ए की वैल्यू। हमें ए की वैल्यू मिली गई, ए की वैल्यू ये है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। 77 ये होते हैं 231, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्ति ए और बी इस तरह से काम पर रखती है कि समान कार्य को पूरा करने के लिए ए की दक्षता बी से 3 गुनी है। ए की दक्षता बी से 3 गुनी है, यानी कि 3×1। ए बी द्वारा लिए गए समय से 52 दिन कम में अपना कार्य पूरा करने में सक्षम था। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करें? ये क्या है? क्षमता। तो टाइम इनका अपोजिट हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये इफिशियंसी का है तो ये 1:3, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब 3 और 1 अंतर कितना है? 2 का बराबर दे रखा है। टाइम कितना? 52 दिन कम रहता है। इनका अंतर जो होगा वो 52 के बराबर होगा। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो ये लेता है 26 दिन, 26×3 = 78, तो ये लेता है 78 दिन। बी लेता है 78 दिन, तो ये लेता है 26 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 78। इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 26×3 = 78, 78 तो अब क्या वो है? दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो 78 ये 3, ये 1 4, दोनों की एफिशिएंसी 4 है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4×4 और 3 4 चलो
थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 39/2 यानी कि 2 कम 2, 2 9 18 और 1 और 2 यानी कि 19 सही 1/2 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, एक लेखन सामग्री विक्रेता 20 में 21 पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदता है तथा उन्हें 21 में 20 पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी कुछ इस प्रकार का सवाल दे रखा हो 20 से 21 और 21 से 20, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 21 दूनी 42 420, यानी कि ये हो गया CP, ये हो गया SP विक्रय मूल्य। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 का इसको लाभ होता है, किसको होता है 400 इंटू 4, 100 चौके 400, 4 पंजे 20, 5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। कुछ क्वेश्चन में बेसिक मेथड भी लग रहे थे, कुछ क्वेश्चन में एडवांस मतलब शॉर्ट ट्रिक्स भी लग रही थी। दोनों तरीके से हम इस आज के टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते थे और बहुत इजी पेपर था आज का। जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे। ठीक है, आप सभी 15 में से 15 क्वेश्चन कर सकते थे। आज का जो लेवल था ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, अब आपको किस तरीके का लगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।